कैप्टन बाबर भी बड़ी घबराहट और बेचैनी से कैप्टन राहील को इधर उधर तलाश करने लगा, लेकिन फिर इन्हें यकीन हो गया कि शायद वो भी इन सब बदकिस्मत अफराद के साथ इस बर्फ़ के प्लेटफार्म के साथ ज़मीन में धंस चुका है। ये एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल थी। अब तमाम तर जिम्मेदारी कैप्टन बाबर पर आन पड़ी थी। इसने सबको अपनी अपनी जगह खामोशी से खड़े रहने की ताकीद की और ख़ुद बड़ी तेज़ी से सोचने लगा। फिर कुछ लम्हों बाद इसने 4-4 अफराद की टोलियाँ तरतीब दी और इन्हें इंतहाई मुहतात अंदाज में आगे बढ़ने के लिए कहा। खुद सबसे आगे इनकी रहनुमाई करने लगा और वो फौंक फौंक कर कदम उठा रहे थे कि कहीं इनके कदम किसी गहरी खाई में ना जा गिरे। काफ़ी दूर चलने के बाद उन्होंने एक बड़े से तोदे के पास पहुंचकर अपना पड़ाव लगाने का फैसला किया। क्योंकि उन्होंने इतना फासला तय नहीं किया था, लेकिन इस अरसा में इन्हें शिद्दत से भूख सताने लगी थी। चूँकि उन्होंने खुराक के बड़े बड़े थैले कुछ अफराद के हवाले कर रखे थे और खुशकिस्मती से ये वही अफराद थे जो इस वक्त इनके साथ चल रहे थे। इसलिए एक जगह पर रुककर वो एक घेरा बनाकर बैठ गए और खुराक के थैले उन्होंने अपने दरमियान रख लिए। फिर इसमें से बिस्किट और पानी की बोतलें निकालकर बाकी बच जाने अफराद में तकसीम करना शुरू कर दी। पानी की किल्लत तो यहाँ नहीं हो सकती थी, क्योंकि बर्फ़ को गर्म करके पानी हासिल किया जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद इनके पास पानी मौजूद था जो उन्होंने एहतियात से तकसीम कर लिया था। बाहर की दुनिया से अभी तक कोई खैर की खबर ना थी। पता नहीं इन्हें इस बदकिस्मत तैयारे के मुतालिक आगाही हो चुकी थी या नहीं। बर्फ़ का प्लेटफार्म था कि नीचे धंसता ही चला जा रहा था और इससे ऊपर खड़े सब मुसाफिर चीखों पुकार मचा रहे थे, लेकिन इस गंभीर सूरत हाल में भला कौन इन्हें बचाने आ सकता था। इसलिए चंद ही मिनटों में वो प्लेटफार्म बर्फ़ की मोटी तह समेत नीचे एक जगह आकर रुक गया। उफ खुदाया, ये क्या था? नीचे तो एक अजीबो गरीब दुनिया आबाद थी। ऊपर खुला आसमान था, लेकिन नीचे चारों तरफ बर्फ की एक मोटी तह थी। यूं लगता था जैसे इनके सरों पर शफाफ शीशे की कोई बहुत मोटी चादर तान दी गई हो। हैरत का झटका तो उन्हें उस वक्त लगा जब उन्होंने देखा कि इनके चारों जानिब कोई अजीब नोयत के दरख्त थे। इनके सामने के हिस्से पर औरतों के चेहरे जैसे किसी ने फिट कर दिए हों। और हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वो चेहरे अपनी आंखें भी झपक रहे थे। या खुदाया, ये कौन सी मखलूक थी जो इस सरतरीन इलाके के पाताल में मौजूद थी? अगर वो इस तरह नीचे की जानिब ना धंसते तो शायद सदियों तक किसी को ये राज मालूम ना होता कि अंटार्कटिका में जमी बर्फ़ की मोटी तह के नीचे ऐसे दरख्त भी पाए जाते हैं जिनके चेहरे औरतों से मुशाबे हैं। वो सब खौफज़दा नज़रों से इन दरख्तों की तरफ देख रहे थे। कैप्टन राहील भी इन्हीं अफराद में शामिल था। इनके अलावा उन्हें वहाँ तकरीबन 11 औरतें, बाकी सब मर्द हजरात थे। औरतों ने तो पहले ही रो रो कर बुरा हाल कर रखा था। अब इस नई सूरत हाल को देखकर इनकी और भी हालत पतली होने लगी थी। कैप्टन राहील ने अपने हवास बहाल किए और इन्हें खामोश रहने की तलकीन की, लेकिन वो सब इसका हुक्म मानने से इनकारी थी। थक हार कर कैप्टन राहील को सख्त लहजा इस्तेमाल करना पड़ा। तब जाकर वहाँ कुछ खामोशी हुई। देखो, तुम सब खामोश हो जाओ और चुप करके यहीं बैठे रहो। मैं वहाँ जाकर देखता हूँ कि आखिर ये किस किस्म के दरख्त हैं जिसके चेहरे औरतों से मुशाबे हैं और वो जिंदा भी हैं। कैप्टन राहील ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन इसके जवाब में 10-12 अफराद और भी साथ चलने के लिए तैयार हो गए। ये देखकर राहील ने इन्हें मना करने की बजाय आहिस्ता से सर हिला दिया और इसकी रजामंदी देखते हुए इसके साथ सब चल दिए। सब एक टोली की सूरत में इन दरख्तों के पास जाने लगे। जैसे ही इन सब के सामने जाकर रुके तो इन दरख्तों पर मौजूद आंखों ने तेजी से अपनी पलकें झपकना शुरू कर दी, जैसे वो इन सबको अपने करीब आने का कह रहे हों। वो सब एक जगह रुके इनकी तेजी से झपकती आंखों की जानिब देखते रहे और फिर दूसरा लम्हा इन सब के लिए हैरत के झटके से कम ना था जब वो मेस्मरिज्म के मरीज की तरह सीधे इनकी जानिब बढ़ने लगे थे और फिर इन दरख्तों के इतना करीब पहुंचकर रुक गए कि अगर वो मजीद 2 कदम आगे बढ़ाते तो सीधा इन दरख्तों से जा टकराते। और इससे पहले कि वो कुछ और सोचते, इन दरख्तों में से चंद दरख्तों ने बड़ी तेजी से अपनी लंबी शाखें इनकी जानिब बढ़ा दी और इससे पहले कि वो अपने बचाव के लिए कुछ करते, वो शाखें बड़ी तेजी से इनके गिर्द लिपट गईं। और दूसरा लम्हा दूर खड़े बाकी मुसाफिरों के लिए किसी धमाके से कम न था कि इनकी आंखों के सामने इनके साथियों को इनकी शाखों ने इन दरख्तों के इतना करीब कर दिया था कि दूसरे लम्हे वो सब इनकी गिरफ्त में तड़प रहे थे, लेकिन शाखें थी कि बड़ी तेजी से इनके जिस्म को भींच रही थी। कैप्टन राहील ने भी इन सब दरख्तों की शाखों को अपनी जानिब बढ़ते देखा तो इसने भी जल्दी से उछलकर एक तरफ हट जाना चाहा, लेकिन इसके पेट के साथ एक शाख लिपट चुकी थी और उसे बड़ी तेजी से अपनी गिरफ्त में ले चुकी। लेकिन कैप्टन राहील ने जल्दी से अपने दोनों हाथों की मदद से अपने पेट के साथ लिपटी शाख को खोला और बड़ी तेजी से इसकी गिरफ्त से आज़ाद होते हुए एक लंबी छलांग लगाकर इससे दूर हो गया। शाख लहराकर दोबारा इसकी जानिब बढ़ी।
लेकिन अब वो इसकी दस्तरस से बहुत दूर था, इसलिए वो नाकाम रही। लेकिन दूसरे लम्हे इसकी आंखें खौफ और दहशत से फैलकर इस दिखाई ना देते। दूर खड़े बाकी मुसाफिरों में खलबली मच गई। वो इन दरख्तों के करीब आने की बजाय वहीं खड़े चीखो पुकार करते रहे। कैप्टन राहिल भी दूर खड़ा बेबसी से अपने होंठ काट रहा था, लेकिन इसकी हालत भी पतली हो रही थी। जाहिर है चंद ही मिनटों में 10-12 जिंदा अफराद इन सब की निगाहों के सामने एक दर्दनाक मौत का शिकार हो चुके थे। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.